हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करते हैं आपका। देखिए, जो ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट में 3/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको आपको देखना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसका देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये रहा आपका कॉस इनवर्स रूट में 3/2 प्लस कॉस इनवर्स ये -1/2। ठीक है, अब आप फार्मूला ऑलरेडी यहाँ पे जानते हो क्या होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कितना लिख सकते हैं, ये होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे रूट में 3/2 किसका होता है, कॉस 30। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 30 को यानी पाई/6 प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं इसको पाई माइनस डी। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई/3 ये हो गया। अब ये कॉस कॉस से काट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई/6, और ये पाई माइनस क्या है, कॉस इनवर्स पाई/3। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पाई, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, तो ये कॉस कॉस से कट जाएगा, तो ये हो गया पाई माइनस पाई/3। अब इसको सॉल्व करिए, यानी हो गया पाई/6 प्लस 3 पाई यानी 2 पाई, 2 पाई/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 15 पाई/18। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट में देखिए ये है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए देख करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, जैसे साइन है और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है 1। तो हम 1 को कॉस 90 लिख सकते हैं, सॉरी साइन 90 लिख सकते हैं। साइन 90 मतलब पाई/2, तो ये साइन साइन से कट जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम मान, अब आप जानते हो क्या हो जाए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1 यक्स इज इक्वल टू क्या है, पाई/2। अब आपको एक फार्मूला पता है यहाँ पे कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स की जगह पे क्या है 1/5, तो आंसर हो जाएगा 1/5। दैट्स ऑल। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें भी एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका भी हम वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम यहाँ देखते हैं, ये है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस, सॉरी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, उल्टा बोल दिया हमने, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पाई/2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब ये 3 साइन इनवर्स है, ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये पाई/2 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई/2। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 नीचे आएगा तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/4। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू, यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई/4, और साइन यक यानी साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या आएगा 1/√2, यानी यक्स इज इक्वल टू 1/√2। इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, tan इनवर्स यक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई यक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई/4 है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे tan इनवर्स यक्स मान लेते हैं, ये y है। अब फार्मूला आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है इसका, यक्स प्लस वाई, यानी ये हो गया यक्स आपका हम मान लेते हैं प्लस ये हो गया y। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका 1 माइनस यक्स इंटू वाई होता है, तो यक्स की जगह पे क्या है यक्स माइनस 1 और ये है यक्स माइनस 2, अनदर ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 एंड यक्स प्लस 2। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे आप, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा -2। अब इसी तरीके से इसका भी यहाँ पे कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका कराएंगे तो प्लस एक्स, इसका हो जाएगा -2x, इसका हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी हो जाएगा यक्स स्क्वायर -4, फिर डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस
इसका देखेंगे तो यानी यक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इतना आया। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2 + 2 -2 कट गया, -x + x कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, -2 क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई यक्स स्क्वायर -4 ये क्या है 1 माइनस, अभी इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर -4 माइनस यक्स स्क्वायर ये +1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर -4। अब ये कट गया, ठीक है, और ये इससे कट गया तो क्या बचा ऊपर 2x स्क्वायर -4 डिवाइडेड -1 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, -3। तो अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये क्या है tan थीटा। ठीक है, tan इनवर्स के बराबर है, tan इनवर्स फार्मूला था ये आपका tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। ठीक है, अब ये क्या है π/4 है इसके इक्वल। ठीक है, अब ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी 2x स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 हम इसको कर सकते हैं। अब ये जो है इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए 2x स्क्वायर -3 + 4 कितना आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो यानी x इक्वल टू 1/रूट में प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आएगी आपका 1/2 प्लस में और एक आएगा आपका -1/√2। ठीक है, ये दो वैल्यू आएगी आपकी x की। तो हम इसको क्या करते हैं इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करना है कि cos इनवर्स 4/5 दिया गया है, tan इनवर्स 3/5 है और tan इनवर्स 27/11। आपको क्या करना है इसको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ से, जैसे ये है आपका cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, हो जाएगा आपका cos थीटा, यानी cos थीटा ये हो गया। अब फार्मूला आपको पता है कि tan थीटा इजिकल टू ये होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब हम क्या करें, यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या है 4/5। अब इसको आगे सॉल्व करिए आप तो ये हो जाएगा यहाँ से 25 - 16 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये पूरा रूट में है और डिवाइडेड बाई ये क्या है 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 यानी 3/5 और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 5/4 तो इससे कट गया, इसका मतलब 3/4 यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4। अब यहाँ से क्या करना है आपको, तो थीटा इजकल टू इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4। अब देखिए, अब यहाँ से देखेंगे आप तो क्या माने थे आप, ये हो गया था cos थीटा इजिकल टू क्या है 4/5 है। ठीक है, ये है। अब इसको आप किए तो क्या आया था cos इनवर्स 4/5 इजिकल टू थीटा, तो थीटा की जगह पे ये आया है तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, यानी cos इनवर्स 4/5 की जगह पे आप tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे दिया गया है तो चलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब इसके जगह क्या है tan इनवर्स 3/5 ही रहेगा ये इजिकल टू, आपको तो वो प्रूफ करना है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यानी x प्लस वाई वाला फार्मूला लगाइए, मतलब tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको सॉल्व कर देंगे नहीं हो जाएगा 15 और 12। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 3 9 तो 20। ठीक है, 20 - 9 डिवाइडेड बाई 20, 20 से कट गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 29, ये आ गया आपका 11। ठीक है, आंसर हो गया। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम क्या किए हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व किए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1। इसमें तो ऐसे दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखते हैं ये क्या है आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, ये इसको हम लिख सकते हैं साइन किसने की वैल्यू है, ये है 30। ठीक है,
मतलब हाँ हम इसको लिख सकते हैं π/6, ठीक है। तो ये इससे कट गया और यहाँ से इससे कट गया, यानी 3 आ गया और ये tan इनवर्स 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 cos आपका 60 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। और ये क्या है आपका tan इनवर्स 1। अब ये 2 से कट गया तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, ये कितने की वैल्यू है, tan π/4 इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, 1 π/4, ये tan से कट गया तो क्या आ गया आगे π/4 प्लस π/4, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं आप, यानी 2π/4। अब इसको कट करेंगे क्या आएगा, ये आ जाएगा π/2, ठीक है। मतलब आंसर यही आएगा इसका, π/2 आएगा। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट में आपका है ये दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको भी प्रूफ करके लेके आना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको कोई भी एक लेके सॉल्व करिए। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसको लेके सॉल्व करते हैं। 1 tan इनवर्स हो जाएगा ये 1 + 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2, ठीक है। और ये इसको ऐसे उतारते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 tan इनवर्स, ठीक है। और प्लस tan इनवर्स ये 1/3 ऑलरेडी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट गया, इसका मतलब क्या आ गया भाई 3, tan इनवर्स 3। और यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स 1/3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 + 1/3 डिवाइडेड बाई 1 - 3 × 1/3, ये कट गया तो ये हो गया tan इनवर्स, तो 3 + 1/3। अब नीचे 0 बचा, तो अब ये आप जानते हैं कैन किसकी की वैल्यू है, ये हो जाएगा tan 90 यानी इन्फिनिटी। तो ये tan से कट गया तो आ गया आपका 90, ठीक है। तो ये रही आपकी 90 की वैल्यू। इस तरीके से क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इसमें क्या कर रहा है, साइन इनवर्स x cos साइन इनवर्स x = 1/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से अब क्या करिए आप, साइन इनवर्स x की जगह मानिए थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x = साइन थीटा से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा = 1/9। अब यहाँ से आप इसको क्या करिए, ये लिख दीजिए 1 - cos² थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी 1 - cos² थीटा। अगर आप इसको लिख देंगे तो एक मिनट, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/81, ठीक है। अब cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, तो यहाँ से लिख दिया 1 - sin² थीटा, ठीक है, 1/81। अब साइन थीटा की जगह पे आपने क्या माना है, यक्स, ठीक है। आगे देखिए तो 1 - x² = 1/81। तो अब ये क्या होगा, 1 - ये इधर आएगा और ये x² हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यानी 80/81 x = यानी रूट में आएगा, ठीक है। ये आ गया इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब आपने क्या माना था, x = साइन थीटा, तो यानी साइन थीटा = क्या है 80/81। ये रहा आंसर इसका, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 cot इनवर्स 9 एंड cosec इनवर्स 41/4, ठीक है, ये दिया गया है। इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/9, इसी तरीके 4/5, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाई 1 - 1/9 × 4/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 536 डिवाइडेड बाई 45, और ये हो जाएगा, इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 45। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 41/45, ये यहाँ से हो जाएगा 45 - 44, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 41/45। तो इसको ये तो अब यहाँ से इसको आप कर सकते हैं tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स ये होता है tan π/4 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर आ गया π/4, ठीक है। तो ये था जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे जिस टाइप के थे, इस तरीके देखा आपने, देखा है कि क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको आना चाहिए किस तरीके से करते हैं।